हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवद गीता सीरीज में। तो आज का श्लोक है पहले अध्याय का 24वां श्लोक। तो देखिए क्या कहते हैं। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो यहां पर देखिए अर्जुन जी को गुड़ाकेश कह के पुकारा है। गुड़ा का मतलब होता है नींद, स्लीपिंग, और गुड़ाकेश का मतलब जो कि नींद पर विजय पा चुका है। हाँ, अर्जुन महाराज जो थे वो विजय पा चुके थे नींद पे। उनको नींद नहीं आती थी। वो जब चाहे वो चाहे 24 घंटे वो जगे रह सकते थे। उनको हमारी तरह औंगते नहीं थे। वो नींद पे काबू पा चुके थे। तो गुड़ा शब्द को और क्या समझाया प्रभुपाद जी ने? इग्नोरेंस से, अज्ञानता, कि वो अज्ञानता को भी जीत चुके थे। अज्ञानता को जीतने का मतलब क्या है? कि वो जान चुके थे कि वो भगवान कृष्ण के अंश हैं, भगवान कृष्ण ही परम भगवान है और उनकी सेवा करना ही, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। गुड़ाकेश का प्रभुपाद जी और एक चीज कह रहे हैं कि गुड़ाकेश वो व्यक्ति भी होता है जो कि अपने इंद्रियों पे और अपने मन पे पूरी तरीके से काबू कर चुका होता है, जो अपने सेंसेस पे और अपने माइंड पे पूरी तरीके से काबू कर चुका है, कंट्रोलर है बिल्कुल। वो मन के और इंद्रियों के हिसाब से नहीं चलता, बल्कि उनका मन और उसके इंद्री उसके हिसाब से काम करती है। तो उसको भी प्रभुपाद जी ने गुड़ाकेश कहा है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अर्जुन महाराज ने ऐसा कैसे किया, नींद से और अज्ञानता से नींद पे और अज्ञानता पे कैसे विजय पाई? क्योंकि वो किसके मित्र थे? भगवान श्री कृष्ण के, भगवान कृष्ण के डिवोटी थे, उनके भक्त थे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक भक्त जो है वो आसानी से नींद पर और अज्ञानता पे विजय पा सकता है। क्यों? क्योंकि अब नींद क्यों नहीं आएगी उसको? क्योंकि वो हर समय भगवान कृष्ण के बारे में सोच रहा है, उनके नामों के बारे में सोच रहा है, उनके रूप के बारे में सोच रहा है, उनकी लीलाओं के बारे में सोच रहा है। हर समय तो वो भगवान कृष्ण के बारे में सोच रहा है। तो उसको नींद आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एकदम से नहीं होगा, करना पड़ेगा प्रैक्टिस। हाँ, सबसे पहले हरे कृष्ण महामंत्र जपना शुरू कीजिए अगर आप नहीं जप रहे हैं तो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र जपना शुरू कीजिए। और जो भगवान कृष्ण के बारे में हर समय सोच रहा है वो क्या हो गया? वो ऑटोमेटिकली समाधि में चला गया। वो समाधि की स्थिति है। समाधि का मतलब क्या है? भगवान के उसमें ध्यान में बैठे, है ना। और जो भक्त होता है वो ऑलरेडी वैसे ही भगवान का ध्यान कर रहा होता है। वो झाड़ू भी मार रहा है, वो पोछा भी मार रहा है, वो कुछ भी काम कर रहा है, वो भगवान के बारे में ही सोच रहा है। उदाहरण मैं पहले दे चुका हूं आपको, एक माँ का और उसके बच्चे का। माँ बच्चे से प्रेम करती है, रसोई में खाना बना रही है, बच्चा आंगन में खेल रहा है, फिर भी ध्यान किस तरफ है? बच्चे की तरफ, कि बच्चे को कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा, वो मिट्टी तो नहीं खा रहा, कोई कीड़ा तो नहीं उसके पास आ गया काटने के लिए। खाना बनाने पर ध्यान कहाँ है? तो उसी तरीके से भक्त जो होता है वो भगवान से प्रेम करता है। तो वो हर समय कोई भी कार्य कर रहा हो, हर समय भगवान का ध्यान कर रहा होता है। उसके लिए उसको अलग से बैठना नहीं पड़ता समाधि बना के, वो आलती पालती मार के और उंगली ऐसे करके बैठा है, वो मुद्रा बना के, नहीं, उसको जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी समाधि में है, ऑलरेडी समाधि में वो। तो यहां भगवान को ऋषिकेश कह के पुकारा गया है। तो ऋषिकेश का मतलब क्या है? जो सेंसेस के मालिक है, ओनर ऑफ द सेंसेस, इंद्रियों के क्या है? वो मालिक है, स्वामी है। इंद्रियों में एक इंद्री क्या होती है? मन भी एक इंद्री है, राइट, माइंड भी। तो भगवान समझ गए कि अर्जुन के माइंड में, मन में क्या चल रहा है। वो क्यों मुझे कह रहा है कि रथ को ले चलो, बीचों बीच दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। वो समझ रहे हैं कि ये भैया चक्कर में पड़ रहा है, ये चक्कर, ये कमजोर पड़ रहा है, तभी ये कह रहा है कि मैं देखना चाहता हूं। तो भगवान क्योंकि समस्त इंद्रियों के स्वामी है, तो वो समझ गए कि इसके दिमाग में, इसके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि परमात्मा के रूप में बैठे हैं ना, तो उनको सब पता लग जाता है। हम ये सोचते हैं कि जो अंदर हमारे चल रहा है वो किसको पता है? वो भगवान को पता है। परमात्मा के रूप में यहाँ बैठे हैं। हृदय सन्निविष्टो, भगवान ने क्या कहा है? मैं हृदय में बैठा हूं परमात्मा के रूप में। तो आप जो सोचते हो, हम जो सोचते हैं, वो भगवान को 1 सेकंड में पता लग जाता है। तो यही कह के मैं विराम लूंगा। कल मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। और इन श्लोकों को, इन वीडियोस को प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। डोनेशन भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। अगर आप प्रचार कार्य में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए बैंक डिटेल्स में आप सहयोग राशि भेज सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर पेटीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।